कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद। अब इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद। हमने सोचा था कि कोई अच्छा व्यक्ति निकल के आएगा, मगर ये कौन आता है? उमर खालिद के सपोर्टर आते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्टर आते हैं, आतंकवादी सोच के लोग आते हैं। अभी देखो दिल्ली जंतर मंतर पे चाय और सुट्टे चल रहे हैं। क्या ये प्रोटेस्टेंट में आता है? कॉकरोच पार्टी बना के नौजवानों को लड़वाने की कोशिश, ये कोई बयान होता है? डंडा और तलवार तेल लगा के लेके खड़े, वो सोच रहा है कि मैं कॉकरोच पार्टी की तरफ से अपने आप को मसीहा बना लूंगा, तो कभी नहीं हो सकता ये। मतलब आप जेनज़ीस को क्या दिखाना चाह रहे हो? ये कोई पार्टी नहीं है, ये चुतिया बनाने का एक इनका नया फंडा आ गया है। कॉकरोच पार्टी के नाम से फंडिंग कर रहे हैं, ये जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। भारत को नेपाल बनाने वालों के लिए हम जैसे नौजवान तैयार है। यहाँ बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान वाले जो बात करेंगे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। पूरी तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ, ये भूल जाएं कि ये नेपाल बना देंगे। नेपाल बनाने वाले लोगों को वहीं पहुंचा दिया जाएगा, उस गोले से जिस गोले में ये रहते हैं। भारत को नेपाल बना देंगे? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारत को नेपाल बना दोगे। ये खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, और यहाँ अपने भारत में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को निकाल के चप्पल जूता मारने का काम करना चाहिए सरकार को। यहाँ पे शासन प्रशासन बाद में आएगा, पहले नौजवान और हिंदू सनातन पहले खड़ा होगा, और तुम्हारे ऐसे लोगों को मसलने का काम करेगा, मसलने का। वो कॉकरोच जो कभी शौचालय के अंदर पाया जाता है, तो कभी किचन के अंदर पाया जाता है, कभी आप देखें कि वॉश बेसिन में घुसा रहता है, और उसी कॉकरोच को हम सभी ज़्यादातर उठा करके बाहर फेंक देते हैं। कोई चप्पल से मार देता है, कोई काला हिट छिड़क देता है। लेकिन आज वही कॉकरोचेस एक अपनी पार्टी बना चुके हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और इन कॉकरोचेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन इस धरना प्रदर्शन का परिणाम क्या निकलने वाला है? क्या जिस तरह से जेनज़ीज को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारा जेनज़ी आज कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देगा? ये हम चलिए बात करते हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के देखा गया है सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा फॉलोअर्स जो है वो विदेशों से पाए जा रहे हैं। जी हाँ, कोई पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान की बात की जा रही है। तो देखिए हमारे जेनज़ीज आज कुछ हाथ में आपको एक बैनर दिख रहा है, कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद। अब इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। भारत को नेपाल बनाने वालों के लिए हम जैसे नौजवान तैयार है, यानी जेनज़ीज की बात की जा रही। क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में? कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद। पहली बात तो आप सभी को बताना चाहता हूं, जो एक कॉकरोच इस देश को दीमक की तरह खाने का काम कर रहे हैं, इन कॉकरोचों को ये भरी चेतावनी है। ये नीचे वाली लाइन इनके लिए खासकर लिखी गई है कि अब इनका इलाज करने के लिए हम जैसे नौजवान खड़े हैं, शहीद भगत सिंह बनकर, चंद्रशेखर आज़ाद बनकर। अब हम सब लोग समझ चुके हैं कि इनका मुद्दा क्या था, और मुद्दे से ये भटक रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि कोई अच्छा व्यक्ति निकल के आएगा, मगर ये कौन आता है? उमर खालिद के सपोर्टर आते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्टर आते हैं, और आतंकवादी सोच के लोग आते हैं। इसमें एक तो ऐसा व्यक्ति है जिस पे देशद्रोही का मुकदमा लदा हुआ है। जब 370 धारा हटी थी, उसी व्यक्ति को सरकार ने पकड़ने की कोशिश की तो वो विदेश भाग गया, फिर विदेश से भाग रहा है। फिर ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, जनता को भड़काने का पूरा इसने प्रयास कर लिया है। ये तो दंगा करके चला जाएगा, ये तो दंगा फैला के चला जाएगा, और दंगा फैलाने के बाद ये उन गरीब नौजवान बच्चों के करियर पे ऐसा लात मारेगा जो पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को शिक्षित बनना चाहते हैं, ना कि वो इनकी तरह ये कॉकरोच हैं। सच में ये कॉकरोच हैं, ये इधर खाते हैं उधर गाते हैं, उधर खाते हैं उधर गाते हैं। 2018 से 21 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी में किया, फिर आम आदमी पार्टी ने इनके लात मारी पिछवाड़े पे, ये वो छोड़कर भागे। फिर इन्होंने अब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। इस देश के नौजवानों को भटकाने का पूरी तरीके से प्रयास कर लिया गया। इनका कोई मुद्दा नहीं है। अभी देखो दिल्ली जंतर मंतर पे चाय और सुट्टे चल रहे हैं। क्या ये प्रोटेस्टेंट में आता है? ये कहीं से भी नहीं है। और जो बच्चे वहाँ, नादान बच्चे वहाँ फंस गए हैं, उनसे मीडिया सवाल कर रही है तो वो बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये कॉकरोच जो हैं ये चुपचाप बैठे हुए हैं। इनका कहना है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अरे ये बताओ, अगर आज तुम बीजेपी की वजह से इस देश में प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर और कोई सरकार होती, और इंदिरा गांधी की सरकार होती, या मुलायम सिंह की सरकार होती, या कांग्रेस या कोई भी पार्टी होती, तुम्हें वहाँ ही खदेड़ के मारने का काम करती। आज तुम बिना परमिशन के जंतर मंतर जैसी जगह पे, अरे वहाँ 5 लोग
परमिशन तो लिए मिली है, परमिशन मिली। आज वाली परमिशन लेंगे क्या? आज ही ये मिली, आज ही आतंक, मिली, ये आज कौन सी बातों का परमिशन लेंगे जो कॉकरोच पार्टी बना के नौजवानों को लड़वाने की कोशिश? ये कोई बयान होता है? डंडा और तलवार तेल लगा के लेके खड़े हो सब लोग, चलो। ये सूर्या कांड में कोई नहीं बोले, अभी तक कोई बयान नहीं आया। एक सूर्या हमारा भाई मार दिया गया गाजियाबाद में, ना कोई कॉकरोच पार्टी का कोई संविधान से निकला। आज ये किताब लेके कॉकरोच पार्टी की के समाज के वो विदेश में बैठने वाला फॉलोअर्स बढ़ा के वो सोच रहा है कि मैं कॉकरोच पार्टी की तरफ से अपने आप को मसीहा बना लूँगा, तो कभी नहीं हो सकता ये। जब तक नौजवान सनातनी सारे खड़े हैं और डंके की चोट पे आपके बोल रहा हूँ मैं कि जितने भी हमारे सनातनी वहाँ गए हैं, अगर कॉकरोच पार्टी कोई दंगा भड़काती है तो उन्हें वहीं पे उनका काम ख़त्म करने का, वहीं कॉकरोच पार्टियों का ख़त्म करने का काम सनातनी करेंगे। क्योंकि ये कॉकरोच जो है कोई मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना ये कॉकरोच कभी आई थी। आज ये कॉकरोच इकट्ठा होके जितने भी नौजवान हैं उनको कुएं में धकियाने का काम कर रही है कहीं ना कहीं। यह पूरा खुला तरीके की इनकी विचारधारा है जो कि इनका सोचने की मानसिकता भी खराब है। जो बता रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। अभी आप लोगों ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सूर्या हत्याकांड पे आवाज नहीं उठाई। दिल्ली में एक लड़के का साई नाम के लड़की का मर्डर कर दिया गया, उस पर भी आवाज नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन ये जेनजीज की बात करते हैं, ये जेनजीज की ही हत्याएं हो रही हैं, उस पर सवाल नहीं उठा रहे, क्यों? बिल्कुल आप बताइए। सबसे पहला एक ऐसा चैनल निकल के आया है जिसने एक हफ्ते के अंदर 20 मिलियन क्रॉस किए हैं। क्या उस पर एक स्टोरी नहीं लग सकती थी? क्या उस पर एक लड़की की हत्या हुई वो नहीं लग सकती थी? मतलब आप जेनजीज को क्या दिखाना चाह रहे हो? जंजीज को क्या आप बताना चाह रहे हो कि इस लैट्रिन में पार्टी कहाँ बना देंगे? काकरोच तो बाथरूम में रहता है, उसको पार्टी कहाँ बना देंगे? ये लोग तो पार्टी बना ली ना बाथरूम से निकल करके। कोई इनको वोट नहीं देगा। अगर फॉलोअर से वोट मिलते तो एजाज खान आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। 5 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे, 3 वोट मिले थे। कई वोट मिले? 3 वोट मिले। ये फॉलोअर और फॉलोइंग से कोई मतलब ही नहीं होता। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो रहे हैं, जेनजीज की बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। उनके पास 50,000 तक भीड़ नहीं थी काकरोच के पास। ये बेलगाने, ये अभिजीत जो दीपके हैं, ये बाहर से आए हैं, फंडिंग करके भाग जाएंगे, युवाओं से खेल लेंगे। ये बताइए क्या करें? ये रजिस्ट्रेशन कब चुनाव लड़ाएंगे? 27 में यूपी में है, चुनाव लड़ाएंगे? नहीं लड़ाएंगे। ये सिर्फ पैसा लेने आए हैं, फंडिंग करा के बेरोजगार के इमोशन से खोल के युवाओं के अत्याचार करके चले जाएंगे। कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर अभिजीत दीपके को राजनीति करनी ही है तो वो भारत में रह करके करे, भारत में रह करके लोगों का सहयोग करे, विदेश में बैठ करके कौन सा सहयोग? दोगलीपन वाली बातें उसके अंदर, दोगली वाली उनकी नीति है। और वो उनके पास 1 विधायक बनाने तक की जनता नहीं है। और 22 अगर फॉलोअर्स से आप कहेंगे तो आप ये कह रही हैं कि ऐश्वर्या राय के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अंजीर अरोड़ा के 25 मिलियन। तो आप ये कह रही हैं कि ऐश्वर्या राय से बड़ी एक्टर वो हैं। तो ये कोई इस पर तत्पर है नहीं। तो आप अगर देश के प्रधानमंत्री के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं और विराट कोहली के 273, तो आप क्या कह रही हैं कि देश का प्रधानमंत्री विराट कोहली बनने लायक है? ये सब सरासर ये रील और ये इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, इससे न जनता चलती है न देश चलती है। जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आए हैं, जब इनकी छटनी हुई तो पता चला कि आधे तो पाकिस्तान से थे। देखिए, मुझे पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं मैडम। वो लोग नापाक और बुज़दिल लोग हैं। वो बुज़दिल लोग, वो मासूमों की जान लेने वाले, उनसे कोई बात ही नहीं करना, उनका नाम ही नहीं लेना। उस तो देश के हमारे, उनको नाम लेना अपनी देश की बेइज्जती है। हमारे यूपी से ज़्यादा आबादी नहीं है और उनसे ज़्यादा यहाँ मुसलमान है, तो उनसे और हमारा कंपैरिजन करना कोई है ही नहीं। अच्छा, हम लोग तो लखनऊ में है, लेकिन जहाँ जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन, वहाँ पर खबर इंडिया के रिपोर्टर्स ने पूछा उन जेनजीज से जो आज सपोर्ट करने कॉकरोच को आए हैं कि कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं आती है, कुछ पता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि वो एजुकेशन पर आज बात करने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, अगर इस्तीफा मानना था तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे, अखिलेश यादव क्या कर रहे थे, ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? तो यहाँ साफ करता है, ये एक एजेंडा तैयार कर दिया गया है, क्योंकि इनको फंडिंग करके ये चले जाएंगे। हाँ, बस। क्या लगता है फंडिंग करके जाने की बात कर रहे हैं? ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ये सिर्फ फंड के लिए आई है, या फिर जिस तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी भी उठी थी पहले और वो भी आकर के पार्टी बना ली, क्या ये लोग पार्टी बनाना चाहते हैं? ये राजनीति की स्टंट है या सिर्फ फंडिंग के लिए आए? कौन? कॉकरोच जनता पार्टी। ये कौन है? आप नहीं जानते? नहीं। ये देखिए कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी है? किसने कहा? ये खुद ही कह रहे हैं ये पार्टी है। अरे मैडम, क्या न्यूज़ चला रही हैं फर्जी का? ये कॉकरोच जो है वो पार्टी है?
कहाँ रजिस्टर है, ये पार्टी है ये? इंस्टाग्राम पे है रजिस्टर्ड, इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स। ये कोई पार्टी नहीं है, ये चुतिया बनाने का एक इनका नया फंडा आ गया है, जो जनता को आए दिन कोई ना कोई माध्यम से पता लगता है कि उनसे इतना पैसा अकाउंट से निकल गया और ये घटना हो गई। वैसे ये कॉकरोच पार्टी के नाम से फंडिंग कर रहे हैं, ये जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जनता को ये पूरी तरीके से माइंड उनको वॉश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये पहले भारत के हैं, वो पहले ये प्रूफ दें कि भारत के हैं। ये खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं और यहाँ अपने भारत में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को निकाल के चप्पल जूता मारने का काम करना चाहिए सरकार को। और इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ की सरकार जो है सोई हुई है। आप माहौल तैयार कर रहे हैं, नए युवा को भड़का रहे हैं और आप जो है युवक को कैसे भड़का रहे? सोनम वांगचुक जैसे लोग वहाँ पर जा रहे हैं समर्थन करने के लिए, आप कह रहे हैं नौ युवक को भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए अभी मैंने भी देखा 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पे वीडियो कि जो लोग कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाते थे, वो समर्थन में खड़े हुए हैं। जिनका आतंकवादी से कांटेक्ट जुड़ा हुआ है, जो इस तरीके का दंगाई प्रसाद करते थे, वो साथ में जाके समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मैसेज सीधे सीधे जा रहा है कि पूरी तरीके से इन लोग ने माहौल बनाया था। इस भीड़ में अगर कोई दंगा हो जाता, कोई बम ब्लास्ट हो जाता, उसका कौन जिम्मेदार होता? कौन इसका जिम्मेदार था? सरकार का बम फूटता। लेकिन ये को नेपाल बनाने वालों, ये भारत को नेपाल बनाने वालों, यानी जैनजीज जिस तरह से नेपाल में जैनजीज ने प्रदर्शन किया था, वैसे ही भाजपा के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी फिर से जैनजीज को भड़काने का काम कर रही है। क्या लगता है ये भड़काने का काम किया जा रहा है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक जागरूकता की चिंगारी लाई है वो है? बांग्लादेश बनाने वाले, सपने देखने वाले, ये मत भूल जाना, यहाँ पे शासन प्रशासन बाद में आएगा, पहले नौजवान और हिंदू सनातन पहले खड़ा होगा और तुम्हारे ऐसे लोगों को मसलने का काम करेगा। मसलने का जो हवाई बन रहे हैं, ये 2 मिनट में मसल देने वाले लोग हैं। ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं और यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले जो बात करेंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। पूरी तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और जैसा जो बोलेगा, जो करेगा, तत्काल एक्शन होगा। ये भूल जाए कि ये नेपाल बना देंगे। नेपाल बनाने वाले लोगों को वहीं पहुँचा दिया जाएगा, उस गोले से जिस गोले में ये रहते हैं। अभी राहुल गांधी ने भी समर्थन किया था, कहा था कि जैनजीज को सड़क पर उतरना चाहिए, और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी, उसका चेहरा पीछे से आम आदमी पार्टी का निकल करके सामने आ रहा है। क्या लगता है कि ये हार की जो निराशा है आम आदमी पार्टी की, वो कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू निकल के आ रही है? देखिए आप ऐसे ऐसे नाम ले रही हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। आप ये राहुल गांधी को ले आई, ये किस पार्टी के हैं भाई साहब? राहुल गांधी किस पार्टी के हैं? देखिए कांग्रेस के, हम सुना है नाम कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं उनको बहुत तजुर्बा नहीं देता हूँ। आप कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के क्या हैं? पार्षद? नेता है? पार्षद हैं? नेता किस चीज़ में भाई? नेता तो सब होते हैं। नेता तो कार्यकर्ता भी होता है, जो रोड पे टहलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, नेता बन गया। वो कौन से नेता है भाई राहुल गांधी? ये बताइए, इंदिरा गांधी के पोते हैं, आप नहीं जानते हैं? ओ राहुल गांधी, वो क्या नाम है, फिरोज खान के पोते। अच्छा, अब ऐसा बताइए, जो स्वयं खुद आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, जो चुनाव आते बड़े हिंदू के नेता बन जाते हैं, पहले वो क्लियर करें कि वो किस धर्म से आते हैं। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। पहले तो स्वयं जाके क्लियर करें कि वो किस धर्म से आते हैं। और हमेशा उन्होंने हिंदू को पीड़ित किया है, हिंदू को हमेशा दबाने की कोशिश करी गई है कांग्रेस के टाइम पे, और आज हिंदू जागरूक हुआ है, बिल्कुल भी इनको सत्ता में नहीं आने देगा। ये आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग, इनको बिल्कुल सत्ता में नहीं भारत में आने दिया जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी निकल करके सामने आई है, जंतर मंतर पर से बहुत बड़ा प्रदर्शन देखेगा, इसका नुकसान, इसका खामियाजा क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोई बातें नहीं होती है, उसके बराबर भी नहीं, कहीं भी 1% भी नहीं है। मैं बताऊं, जब ये कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ था, तो उसमें जो 75% फॉलो अलग कंट्री के थे, यहाँ तक कि बंगाल के थे, और दूसरा जो है ये पाकिस्तान के थे। तो देखिए फॉलोवर की बात और नहीं अलग है, और बाकी जो वोट देने की बात और है। ये लोग यहाँ पे गलत मानसिकता के कारण जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग ये गलत मैसेज देना चाहते हैं। आप लोग जो जागरूक जो मतलब कि जो युवा है, आप युवा को कहाँ लेना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप युवा को भड़काना चाहते हैं? आप अभी मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, वहाँ लोग कह रहे थे कि जो है भारत तुम्हारे टुकड़े हो गए।
भारत को नेपाल बना देंगे। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारत को नेपाल बना दोगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस दिन नेपाल बनाने की तुमने कोशिश की, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत भी नहीं बचेंगे। यहाँ की आम पब्लिक, आम जो जनरेशन है, जो युवा है, वो बता रहा है। और आप वहाँ पे देखिए, अभी मैं वहाँ वीडियो देख रहा था, अभी जब मीडिया लोग पूछा गया कि अच्छा आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप इसका मतलब बताइए, तो उनको पता नहीं है, मतलब पता नहीं है। लेकिन जो आप धर्मेंद्र प्रधान का आप जो है कि वो मांग रहे हो इस्तीफा, अरे आप ठीक है, आप इस्तीफा मांगिए, लेकिन आप करते करते आप बीजेपी को कह रहे हो हराओ, बीजेपी हराओ। ये क्या मतलब, कुल मिला के ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किसी तरह देश को भ्रम में लिया जा रहा है, जिससे जो है देश को गर्त में, यानी कि ये विपक्ष पार्टी और जो आज जो यंगस्टर आजकल जो है, जो कांग्रेस पार्टी सम्मिलित है, वो सब आम आदमी पार्टी के भी मेंबर्स आए हैं सामने, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, जिनको कॉकरोच की स्पेलिंग भी नहीं पता है, आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी जो है ना, वो अभी कैसे किसी हिसाब से चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने प्रोटेक्ट एक जो युवा के लिए जो आक्रोश निकाला था, वो आक्रोश युवा के लिए नहीं था, वो अपना रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। बिकॉज उनकी कांग्रेस के पार्टी में हंगामा चल रहा है कि जय भीम का नारा लग रहा है, ब्राह्मणों की गाली दिया जा रहा है। वो कुछ लोग आए हैं जो नीट का लेके कहानी चल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जो उनके साथ जाति हो रहा है उसके लिए आ रहे हैं। तो एक कहानी बनी हुई है, एक तथाकथित रचित कहानी है। इस कहानी में ऐसा करके कि नेपाल बना देंगे, ये बना देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी बताइए 6 महीना बचा हुआ है, 6 महीने में क्या उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि उनको पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, कैसे लड़ लेंगे चुनाव? पीछे देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे। हर पार्टी का चेहरा हो सकता है, ये प्रोटेक्शन हो सकता है, भाजपा भी करा रही हो सकता है कांग्रेस भी करा रही है, आम आदमी पार्टी, ये जो नई नई पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां, वो खेल सकते हैं। आप ये समझिए कि युवा को बरगलाने का काम कोई भी करता है। यहाँ पे मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान की। कुछ लोगों को तो शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं पता है ना। वहाँ हमारे जो रिपोर्टर है खबर इंडिया के दिल्ली में, वो गए, उन्होंने पता किया तो शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं आती। कैसे जेनजी है ये, कैसे ये युवा है जिन्हें कॉकरोच की स्पेलिंग नहीं पता और वो कह रहे हैं कि उनके रोजगार चाहिए? कैसे अभी मैंने देखा है कि जो JNU की छात्रा हैं, उनसे पूछते NTA का फुल फॉर्म क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम है। आप प्रोटेक्शन करने आ गए हो, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान का, मैं इस पक्ष में, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी भी इस पक्ष में है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं संभाल सकते शिक्षा का भार, तो क्या भाजपा में कोई और नेता नहीं है जो शिक्षा संभाल सके? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिकॉज हर पेपर लीक हो रहा है और जनता इससे परेशान है, स्टूडेंट इससे परेशान है, नौजवान इससे परेशान है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से युवाओं की बात हो रही है, आपने कई पार्टियां देखी होगी, राजनीतिक पार्टियां, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टी पहली बार आई है, क्या लगता है ये भाजपा को टक्कर दे पाएगी? ये पूरी तरह से, इसमें आप जितने भी फॉलोअर देखेंगे 90% विदेशी हैं और इस देश के युवाओं से नहीं लेना देना। 10-20 हज़ार की जो आप भीड़ वहाँ 10-20-25 हज़ार की देख रहे हैं, उससे ज़्यादा तो भीड़ हमारे जब दूरदर्शी पार्टी बनाए थे जय गुरुदेव बाबा, तो 10-10 किलोमीटर रेंज में सब आदमी इकट्ठा होता है, लेकिन वोट नहीं उनके ऊपर कभी पा पाए। इसलिए ये जैनजी को और युवाओं को बरगलाने का काम करने का काम कर रहे हैं, ये हो नहीं पाएगा। इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा बहुत जो शिक्षित है, वो समझ रहा है इनके षड्यंत्रों को, इनके षड्यंत्रों में नहीं आने वाला है इन लोग। और इसमें पूरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां, इन्होंने पूरी तरह फंडिंग की है और ये लोग सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत और भारतीय जनता पार्टी को या NDA की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये इस देश का युवा नहीं होने देगा। जो समझदार युवा, वो जान रहा है देश का हित, देश का कल्याण कैसे होगा। और रही बात, हाँ कुछ कमियां हैं सरकार में, मैं जैसे कि पेपर लीक वाले मामले में थोड़ा आक्रोश है बच्चों में, लेकिन जो वास्तविक बच्चे पढ़ने वाले वो वहाँ है ही नहीं, वो है ही नहीं। दूसरे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं।